रिया अपना सामान घसीटते हुए सीईओ के घर के नीचे से आगे बढ़ रही थी। हर कदम उसके दिल पर किसी वार की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुकी नहीं। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी उसमें नहीं बची थी। जाने से पहले सीईओ ने उससे वादा किया था, शादी खत्म होते ही मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। बस इसी एक वादे को रिया ने अपनी आखिरी उम्मीद बना लिया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। अगले ही दिन सच्चाई से बिल्कुल अनजान सीईओ ने अपनी व्हाइट मूनलाइट के लिए एक भव्य शादी का आयोजन किया। मंच पर जाने से पहले वह बार बार फोन देख रहा था, जैसे किसी एक खास इंसान के मैसेज का इंतजार हो। रिया का कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, यहाँ तक कि एक बधाई भी नहीं। समय बीतता गया और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। उसने रिया को मैसेज भेजने के लिए फोन उठाया ही था कि किसी ने उसे शादी के मंच पर बुला लिया। उसे पता ही नहीं चला कि रिया उसे ब्लॉक और डिलीट कर चुकी थी। सीईओ को आखिरकार उसकी व्हाइट मूनलाइट मिल गई, वही जिसे वह सालों से प्यार करता आ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, दिल खुश नहीं था। भीड़, रोशनी, तालियां, सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर एक खालीपन था। एक पल के लिए उसने सामने खड़ी उस औरत को भी रिया समझ लिया। शियानजो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। शादी की कस्में पड़ी जाने लगी। जब सीईओ से जवाब मांगा गया, उसका दिमाग अचानक सुन्न हो गया। मैं शब्द होंठों तक आकर रुक गए। वह जानता था रिया उससे कितना प्यार करती थी। 7 साल तक रिया ने बार बार अपने दिल की बात कही और हर बार उसने उसे ठुकरा दिया। वजह सिर्फ एक थी, दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती। सीईओ हमेशा रिया को एक बच्ची समझता रहा। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह बच्ची उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी। रिया ने कभी कहा था, अगर तुम किसी और से शादी करने जाओगे तो मैं शादी तोड़ने जरूर आऊंगी। सीईओ हंस पड़ा था, तो मैं बॉडीगार्ड लगा दूंगा, और उसने सच में लगाए। लेकिन शादी का आधा समय बीत गया, रिया नहीं आई। तभी सीईओ के दिल में एक अजीब सा डर उठा, जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। व्हाइट मूनलाइट ने पूछा, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? सिर्फ 2 शब्द हाँ, लेकिन सीईओ उन्हें बोल नहीं पाया। घबराकर उसने अचानक शादी रद्द कर दी और बिना कुछ सोचे रिया को ढूंढने निकल पड़ा। फोन उठाया और लाल नोटिफिकेशन देखा। तभी उसे समझ आ गया, रिया ने सच में उसे छोड़ दिया है। पिछले जन्म में सीईओ को उसके दुश्मनों ने जहर दे दिया था। उस समय रिया ने बिना सोचे समझे खुद को उसकी दवा बना लिया था। यह सच जानकर व्हाइट मूनलाइट उसे छोड़कर चली गई। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। इसके बाद सीईओ ने अपना सारा गुस्सा रिया पर उतार दिया। यहाँ तक कि जब रिया गर्भवती हुई तो भी उसने उसे नहीं छोड़ा। दर्द, अपमान और आखिरकार गर्भपात, रिया का शरीर टूट गया और फिर वह इस दुनिया से चली गई। लेकिन किस्मत ने उसे एक मौका दिया। जब रिया ने दोबारा आंखें खोली, वह सीईओ की सगाई के उसी समय में लौट आई थी। इस बार उसने प्यार नहीं मांगा, इस बार उसने सीईओ को खुद से दूर कर दिया। उसने व्हाइट मूनलाइट को बुलाया और सीईओ को पाने का मौका खुद खुशी खुशी उसे दे दिया। इसके बाद रिया ने इमिग्रेशन ऑफिस जाकर विदेश में स्थायी निवास के लिए आवेदन कर दिया। उसने तय कर लिया, अब वह हमेशा के लिए सीईओ की दुनिया से गायब हो जाएगी। आगे की कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक और दिल छू लेने वाली है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।